हिंद दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि एक मनु का पिल्ला और आ गया है। अनिल मिश्रा के बाद अब ये मनु का पिल्ला भौंकने लगा है। सोशल मीडिया पर लगातार बाबा साहब के खिलाफ भौंके ही जा रहा है। और जैसे हमारी भीम आर्मी है और बाबा साहब के जो वंशज हैं, इन सब पर ये अभद्र टिप्पणी कर रहा है। और लगातार इसकी पोस्टें और इसकी वीडियो ऐसी आ रही हैं जो देश विरोधी हैं, बहुजन विरोधी हैं। और लगातार यह लोगों को भड़काने का, गुमराह करने का काम कर रहा है। ये तो मैं आपको बता ही दूंगी कि ये इसकी असली मकसद क्या है और किस वजह से ये इस तरीके से कह रहा है। तो साथियों, इसका फेसबुक पेज देखिए आप। इसका नाम दिनेश LLM है और ये आज़ाद हिंद आर्मी का इसने पीछे अपना पोस्टर लगाया हुआ है फेसबुक पर। इसने एक दिन पहले लगाया हुआ था, फिर अब इसको इसने हटा दिया है और अब इसने अपना फोटो लगा लिया है सिंपल रूप से। इसका डर देखिए अब, क्योंकि इसका झूठ अब पकड़ा जा रहा है। लोग इसको अब आड़े हाथों ले रहे हैं। तो इसका अब देखिए नज़रिया। इसने अगर इसमें इतनी ही हिम्मत है, इतना ही सत्यवादी है, तो ये आकर तर्क वितर्क करे। इस तरीके से सोशल मीडिया पर भौंकने से ये ना तो बाबा साहब के संविधान को बदल पाएगा, ना संविधान निर्माता को बदल पाएगा। इसका कहना है कि बाबा साहब फर्जी हैं, वो संविधान निर्माता नहीं है और BN राव को ये संविधान निर्माता बताता है। तो इसकी सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। मैं आपको बताऊं किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं अपील करती हूँ, जितने भी मेरे बहुजन समाज के लोग हैं, जितने भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो सभी अपने घर में संविधान रखें। जैसे कि मेरे पास कई सालों से ये भारतीय संविधान मेरे पास रखा हुआ है और मैं इसको पढ़ती हूँ, इसके आर्टिकल समझती हूँ। और इसमें जितने भी आर्टिकल हैं उनको आप पढ़िए और जितने भी अधिकार इसमें दिए हुए हैं उन सबको आप एक एक आर्टिकल को समझने की कोशिश करें। मेरे बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि अपने बच्चों को संविधान के बारे में बताएं, उनको पढ़ाएं, ताकि वो अपने जो मानसिक रूप से मजबूत हों और तर्क वितर्क करने में भी सक्षम हों, ताकि अगर ऐसी स्थिति आती है तो मुंहतोड़ जवाब देने में भी हमारे बच्चे भविष्य में आगे खड़े रहें, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें और ऐसे मनुवादियों का सामना करें। तो साथियों, मनुवादी कहते हैं कि भारतीय संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, BN राव ने लिखा है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये बाबा साहब हैं और ये कौन है? राजेंद्र प्रसाद, जिनको बाबा साहब संविधान को सौंप रहे हैं। और ये कौन है? आप इन सभी को जानते हैं कौन है ये। तो साथियों, इसमें पूरी डिटेल है। मैं आपको बताऊंगी कि BN राव का भी इसमें क्या रोल रहा है और किस चीज़ में समिति में वो सदस्य थे। और इसका पर्दाफाश भी हो जाएगा झूठ, क्योंकि संविधान को पढ़ने से ही हमारे जो हैं बहुजन समाज के लोग हैं अपने तर्क वितर्क करने में सक्षम हो सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसको ज़रूर देखिएगा और मैं आपको इसमें सबूत दिखाती हूँ कि BN राव का इसमें क्या रोल था। तो ये क्या है? हमारे भारत का संविधान और डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्या देख रहे हैं आप? बाबा साहब जो हैं भारत का संविधान इसको सौंप रहे हैं राजेंद्र प्रसाद को। और ये कौन खड़े हैं? जवाहरलाल नेहरू हैं पंडित, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और इनके साथ एक ये हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी ये पूरी तस्वीरें जो हैं, जो संविधान समिति जो बनी थी, जिन सदस्यों ने जितना काम किया था, ये सभी तस्वीरें भी यहाँ पर हैं और लिखा हुआ है कि कब कब क्या काम हुआ था। और हम अभी आगे पलटेंगे इसको। देखिए भारत का संविधान, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है इसमें। अध्यक्ष हैं संविधान प्रारूप समिति के सदस्य, अध्यक्ष हैं जो बाबा साहब। ये देखिए कौन है ये देखिए भारत के संविधान निर्माता। और क्या है? संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। और ये क्या लिखा है?
इनकी डिग्रियां हैं MA, PhD, DSc, LLB, डीलिट, बार एट लॉ। ये सारी डिग्रियां हैं बाबा साहब की। और ये कौन है आगे देखिए, संविधान समिति के अध्यक्ष और संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख लिया। और आगे देखिए, अभी पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको इसमें पूरा सबूत मिलेगा कि डॉक्टर BN राव का इसमें क्या रोल था। अब आप इस तस्वीर को देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है, ये इसमें संविधान समिति में जो अध्यक्ष जितने भी मेंबर थे सब इसमें हैं, देखिए। और मैं इनके आपको जो ये लिखा हुआ है ये सारा आपको पढ़कर बताऊंगी क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है। और बाएं से बैठे हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो हमारे बाबा साहब यहाँ पर कहाँ बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए बाएं से, ठीक है। अम्बेडकर बैठे हुए हैं और रफ़ी अहमद ये हैं। सरदार बलदेव ये बैठे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ये बैठे हुए, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ये बैठे हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये बैठे हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये रहे और जॉन मथाई, ठीक है, ये बैठे हुए। और जगजीवन राम ये बैठे हुए। राजकुमारी अमृत कौर ये रही और SP मुखर्जी, ठीक है, ये बैठे हुए। और जो बाएं से खड़े हुए लोग हैं, खुर्शीद लाल, RR दिवाकर, मोहन सक्सेना, गोपाल स्वामी और NV गाडगिल, KC नियोगी, जय रामदास, दौलतराम, K संथानम, सत्यनारायण सिन्हा और BV केसर। ये कौन थे? हैं? क्या बताया गया इसमें? और एक तस्वीर ये रही बाबा साहब की, ठीक है। बाबा साहब के साथ क्या लिखा है इसमें? ये कितने लोग हैं? ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग थे इसमें, जिसने संविधान के जो मेंबर थे खास, तो कौन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति के कुछ सदस्य, जिसमें मसौदा जो तैयार हुआ था उसके, अब देखिए ध्यान से, जो है मसौदा जो तैयार हुआ था उसके कुछ सदस्य और कार्यकालीन अधिकारी जो उसमें कार्य कर रहे थे वो अधिकारी हैं ये। तो कौन है? बाईं ओर से बैठे हुए हैं N माधव राव, ठीक है। और सादुल्ला बैठे हुए हैं। बाईं ओर से कौन बैठे हैं? माधवराव और सादुल्ला, बाबा साहब के जो बगल में बैठे हुए हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या है? ये लिखा हुआ अध्यक्ष। और अल्लादी कृष्ण स्वामी ये रहे, ठीक, अय्यर। और सर BN राव जिसके ऊपर बवाल मच रहा है और संविधान निर्माता इनको बताया जा रहा है। तो आप थोड़ा मैं दिखाऊंगी गौर से। तो कौन है? BN राव, संविधान विषयक सलाहकार। देख लीजिए आप, संविधान विषयक सलाहकार। तो संविधान निर्माता तो कौन है? बाबा साहब, अध्यक्ष, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं बाबा साहब। और BN राव कौन है? संविधान विषयक सलाहकार। और बाईं ओर से जो खड़े हैं वो कौन है? SN मुखर्जी, ये खड़े हुए हैं ये लोग, देखिए SN मुखर्जी, संयुक्त सचिव संविधान समिति, ये इन समिति के सचिव हैं
संविधान समिति के। और मैं आपको दिखाऊं, जुगल किशोर खन्ना और केवल कृष्णन कार्यकालीन अधिकारी, जो पीछे खड़े हुए हैं ये इनमें से कार्यकालीन अधिकारी हैं। तो पूरा सबूत मैंने आपको दिखा दिया है कि BN राव कौन है। BN राव, गौर से देखिए, जिनको ये बोलते हैं सर BN राव, संविधान विषयक सलाहकार। और कहाँ पर बैठे हुए हैं, गौर से देखिए, ये बैठे हुए, ये रहे, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माता जो मसौदा है उसके समिति के अध्यक्ष हैं, और ये हैं विषयक सलाहकार, ठीक। और जो संविधान पर जो चर्चा हो रही थी, संविधान मसौदा पर चर्चा के दौरान के ये कुछ पल हैं। देखिए, ये पूरे अध्यक्ष थे, ये चर्चा जिन पे होती थी। और ये संविधान निर्मात्री सभा कामकाज करते हुए पहली कतार में बाएं से 5वें क्रम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर दिखाई दे रहे हैं। तो कहाँ दिखाई दे रहे हैं बाबा साहब, ये रहे, ठीक है। और जो है, और आगे देखिए, ये तस्वीर दिखाई दे रही है जहाँ बाबा साहब बैठे हुए हैं और चर्चा हो रही है। इसमें भारतीय संसद भवन में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष, बार बार आ रहा है मसौदा समिति के अध्यक्ष, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर और समिति के संयुक्त सचिव SN मुखर्जी तथा सदस्य बेगम एजाज। और ये चर्चा कब हो रही है, 16 मई 1949 के दिन चर्चा करते हुए। और आगे देखिए, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष संविधान निर्माण में व्यस्त ये हैं। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को कार्यरत समिति दर्शाते पल का छायाचित्र है ये बैठे बाबा साहब यहाँ पर, ठीक। जो कार्य उस समय हो रहा था उन सभी में ये पल हैं। और ये देखिए, ये जो है हस्ताक्षर करते हुए भी हैं। ये देखिए, संविधान समिति को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू हैं, ये रहे। ये कब हो रही है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान पारित किया। ये पारित हो गया था और किंतु इसे जनतांत्रिक शासन प्रणाली के तहत विधिक रूप से अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान स्वीकार करने के समय का सभा चित्र। जिस दिन ये स्वीकार किया गया था वो कौन सा दिन था, 26 नवंबर 1949, ठीक है। इसको स्वीकार किया गया था और इसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो ये पूरा सबूत है, देखिए। और ये 26 नवंबर 1949 का ये चित्र है। और इस छायाचित्र का जो है, इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर सहित सरदार पटेल तथा संविधान सभा के अन्य सदस्य भी दिखाई दे रहे हैं। ये फोटो है जिसमें संविधान सभा के सभी सदस्य थे। और भी कुछ देखना है तो देखिए, अब ये चित्र गौर से देखिए। ये चित्र वो है जब बाबा साहब संविधान को सौंप रहे थे, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उस समय का ये चित्र है। और देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का अंतिम परिमार्जित मसौदा तैयार किया। अंतिम जो है मसौदा तैयार किया है, इसमें साफ साफ लिखा है मसौदा तैयार किया। उसे उन्होंने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय को 25 नवंबर 1949 को सुपुर्द किया, यानी सौंप दिया, बनाकर सौंप दिया।
अब इसमें बी.एन. राव क्यों नहीं सौंप रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समिति के जो अध्यक्ष थे, उनको बी.एन. राव ने क्यों नहीं सौंपा? डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही क्यों सौंपा? क्योंकि उन्होंने बनाया था, उसको तैयार किया था, इसलिए सौंपा। और जो बी.एन. राव के बारे में लोग बताते हैं, वो केवल सलाहकार थे, जिसमें लोग आपस में विमर्श करते हैं, सहमति देते हैं, उस चीज में वो शामिल थे। और ये बैठे हुए बाबा साहब किसके साथ हैं? संसद भवन के प्रांगण में 13 अक्टूबर 1949 को आयोजित एक कार्यक्रम में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व प्रसिद्ध उर्दू शायर, प्रगतिशील नेता व संविधान समिति के सदस्य कानपुर वासी मौलाना मोहम्मद हसरत मोहानी, देख लीजिए। अब जो उस पर संविधान पर भारतीय संविधान निर्माता संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए, ठीक, हस्ताक्षर किए हैं, ये रहे बाबा साहब जो हस्ताक्षर कर रहे हैं, ये हैं बैठे हुए हैं जो के.एम. मुखर्जी, और देखिए आप, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री संविधान की प्रथम प्रति पर अपने हस्ताक्षर करते हुए। और देखिए, मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहब। और ये हैं संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए संविधान सभा के अन्य सदस्यगण। तो इसमें बी.एन. राव जो हैं, सर बी.एन. राव, उनको कहाँ है उनका चित्र? ना तो संविधान को सौंपते हुए है, ना हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है। और ये है भारत का संविधान, देखिए, ये इसकी मूल प्रति है, ये देख रहे हैं। और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा संविधान, ये देखिए। ये रहे हमारे मूल अधिकार, भाग 3 में, देख लिया। ये आपको पूरा दिखा देती हूँ संविधान, ये तो साथियों, मैंने दिखाया आपको कि जो है सर बी.एन. राव है, उसका इसमें क्या रोल है। वे केवल संविधान में विषयक सलाहकार थे और कुछ नहीं थे, विषयक सलाहकार। जैसे कि मान लीजिए एक परिवार है, परिवार में कोई, मान लीजिए एक मकान बन रहा है और उसका मुखिया कौन होगा? सबसे बड़ा, ठीक। और जो उस मकान को तैयार करता है कौन? उसमें सदस्य है, एक पिता है, एक बेटा है, और उसके घर के और मेंबर हैं। तो आप लगाइए, जब एक मकान बन रहा होता है तो मकान, उसका घर का अध्यक्ष कौन होता है, मुखिया कौन होता है? उस लड़के के पिताजी। और मकान कौन बना रहा है? वो लड़का, ठीक। तो तैयार कौन कर रहा है? वो लड़का। और जब वो बन जाता है, उसमें अपनी राय कौन देते हैं? उस घर के सदस्य। सलाह कौन देते हैं? उस घर के सदस्य। हाँ, ये ठीक बना है, हाँ इसमें ये ठीक हो गया है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, या ये चीज़ अच्छी है। तो सहमति होती है, तभी एक मकान बनकर तैयार हो जाता है। तो निर्माण किसने किया? बेटे ने। अध्यक्ष कौन रहा? पिता। तो इसी तरीके से संविधान का भी निर्माण हुआ है। तो संविधान का जो निर्माण किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। और जो सलाहकार थे, जिन्होंने अपनी सहमति दी थी, वो कौन थे? बी.एन. राव और अन्य सदस्यगण। और मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई थी, उसमें 8 लोग थे,
जो इस संविधान को तैयार करने में उनकी सहभागिता थी, जो लिख रहे थे संविधान को, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ बाहर चले गए विदेश पढ़ने के लिए। तो सारा संविधान बनाने का जो भार आया था वो किस पर आया था? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर पर। तो कुछ मनुवादी पिल्ले भौंक रहे हैं सोशल मीडिया पर के बाबा साहब के बारे में कि फर्जी है, संविधान निर्माता नहीं है, इसको फलाने ने दलितों ने ऊंचा बना दिया, और आपस में लड़ाने की जो साजिश चल रही है। मैंने पहले भी वीडियो डाली है दोस्तों, आप जरूर देखना उस वीडियो को कि किस तरीके से साजिश रची जा रही है कि दलितों को दलितों से, जाटवों को और अन्य जातियों से, आप जो दलित समाज की जातियां हैं उनसे लड़ाया जाए, यादवों को अन्य जातियों से लड़ाया जाए OBC में। इस तरीके से ये पूरे बहुजन समाज को तहस नहस करने की साजिश बना रहे हैं और आपस में फूट डालेंगे, और ये जो राजनीति करने की रणनीति बना रहे हैं ये इनकी सफल नहीं होने वाली है और ना ही हम होने देंगे, क्योंकि जब तक बाबा साहब के अनुयायी जिंदा हैं, बहुजन समाज में तार्किक लोग जिंदा हैं, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। बड़े शर्म की बात है जो ये दिनेश LLM जो भी है, एक वकील अपने आप को बताता है, ये अपने ही समाज का व्यक्ति है, लेकिन ये मिला किनसे है? इन मनुवादी पिल्लों से। और ये पिल्ला अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ भौंक रहा है, और इसका इलाज अब इसके समर्थन में भी तो देखिए कौन आए हैं। आप मेरे कमेंट वीडियो में देखिए कि इसके समर्थन में कौन लोग हैं। इसमें वही लोग हैं जो बाबा साहब के खिलाफ हैं, जो संविधान के खिलाफ हैं, जो 85% आबादी के खिलाफ हैं। वही लोग मेरे कमेंट में आकर भौंक रहे हैं और इस मनु के पिल्ले का समर्थन कर रहे हैं। तो साथियों, मैं बस यही अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करिए, और संविधान जो हमारा है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, इस संविधान के लिए घर घर अपने बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करिए कि घर घर में इस संविधान जो हमारा ये है, हमारी ताकत, हमारी शक्ति ये संविधान है। तो इसको आप जागरूक करिए लोगों को कि घर घर में संविधान होना चाहिए। हमको तर्क से ही इन लोगों को पीछे हटाना है, ना तो गाली गलौज करनी है, और ना ही जैसे कि मनुस्मृति का सहारा लेकर के इन्होंने मनुस्मृति हमारे ग्रंथ को जलाया, इस चीज का सहारा लेकर ये बाबा साहब पर हमला कर रहे हैं और संविधान पर भी हमला कर रहे हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि बगैर इनके किसी देवी देवता को, बगैर इस मनुस्मृति को जलाए, बगैर इनसे कोई, क्योंकि हमारे व्यवहार में कुछ गाली गलौज नहीं आनी चाहिए। हमारा व्यवहार, हमें बुद्ध का मार्ग हमको अपनाकर और इस मनुवादी को, बाबा साहब अम्बेडकर का मार्ग अपनाकर इन मनुवादियों को जवाब देना है अपने तर्क से और अपने ज्ञान से और अपने विचारों से। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और लोगों को भी जागरूक करें जो ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, और डट कर खड़े होइए कि आप इस संकोच में नहीं रहिए कि अरे हो सकता है BN राव इस संविधान के निर्माता हो। नहीं, जो इसमें लिखा हुआ है ये साक्ष्य है कि बाबा डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारे असली संविधान निर्माता हैं और रहेंगे, सदा रहेंगे, और हमें डटकर सामना करना है, डरना नहीं है किसी से। और रही बात, कुछ पिल्ले ये भी भौंक रहे थे कि पहले पढ़ो और तब ज्ञान दो सोशल मीडिया पर आके, तो मैं उनको भी बता देती हूँ कि हम अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं, ये देखिए उनके बारे में पढ़ते हैं तभी हमको जानकारी होती है। ये हमारे महापुरुषों की किताबें हैं जिनको हम पढ़ते हैं, ये हमारे भगवान की किताब है, ये भगवान के विचार हैं, ये हमारे, आप तो जानते होंगे, ये गुलामगिरी, ये तो बाबा साहब से पहले लिखी हुई है। महात्मा ज्योतिबा फूले, महान विचारक, जिन्होंने इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, इन्हीं से प्रेरित होकर, इन्हीं के बारे में जानकर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस लड़ाई को आगे जारी रखा और इस मनुवादी व्यवस्था को संविधान के जरिए उन्होंने खत्म किया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि अब ये लड़ाई और लंबी होने वाली है,
ऐसे मनोवादियों को जवाब देने के लिए हम भी जितनी जी तोड़ हम पे कोशिश होगी हम करेंगे। हम ना तो कोई गाली गलौज का सहारा लेना है, ना किसी धमकी का सहारा लेना है। मुझे पता है इस वीडियो के बाद भी धमकी भी बहुत आने वाली है, तो डरने वाले नहीं हैं, अपने तर्क से हम जवाब देंगे। तो आप भी साथ दीजिए और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर इसके अभी और भी सच्चाई है वो भी हम आपको ला के दिखाएंगे। तो लगे रहिए आप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।